हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मन। ये जो मन है इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है कि इसको किसी केंद्र बिंदु पर उसको रोकना बहुत मुश्किल है। और नाना प्रकार के प्रश्न अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को पूछ रहे थे। और जब मन की बात आती है तो भगवान को उसी क्षण अर्जुन बोल देते हैं, मैं बहुत सारे चीज़ों को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मन को कंट्रोल करना मेरे बस की बात नहीं है। अर्जुन बोलता है कि मैं कई सारे देवी देवताओं को उनके कार्य में मैंने सहायता की और प्रसन्न होकर मुझे कई सारे वर दिए हैं, अग्नि को कंट्रोल करने के लिए, वायु को कंट्रोल करने के लिए, नाना प्रकार की शक्तियां मेरे पास है। मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ, अग्नि को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मन को कंट्रोल करना मेरे बस की बात नहीं है। और भगवान उत्तर देते हैं, तू सही कह रहा है अर्जुन, सही कह रहा है। और भगवान भगवद गीता में बोलते हैं 6वें चैप्टर में श्लोक 34, चंचल ही मना कृष्णा। हाँ, ये जो मन है बड़ा हठीला है, बड़ा चंचल है, इसको कंट्रोल कर पाना, बस में कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और प्रैक्टिकल ये संसार में जितने भी लोग हैं सबसे ज़्यादा पीड़ित अपने मन से है ना। मन किसी के ऊपर केंद्रित करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि मन में इतने सारे विचार आते हैं, इतने सारे विचार आते हैं हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास के कारण। और इस स्थिति में भी हम कई सारे ऐसे उपकरणों का संग करते हैं, लैपटॉप्स है, मोबाइल्स है, इतने सारे उसमें मैसेजेस है, और उसी में हमारा जो सो मति एक जगह पे स्थित नहीं होता है। मन बहुत डिस्टर्ब करता है। कभी कभी लोगों को इतना डिस्टर्ब करता है कि सुसाइड कर लेते हैं, और वो अपने आप से कभी बाहर हो जाते हैं, कभी नाना प्रकार से जो है सो वो व्यवहार करने लगते हैं, बर्ताव करने लगते हैं। उनके एक्शंस में बहुत सारे प्रभाव आता है। वो कभी कभी चिल्ला कर बात करते हैं, कभी कभी इतना स्लो बोलते हैं कि सुनाई नहीं देता। तो ये नाना प्रकार से मन हमारा परेशान करते रहता है। तो लोग पीड़ित हैं, और भगवान बोल रहे हैं कि ये मन बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत चंचल है, और ये अकेला मन नहीं, ऐसे बहुत सारे चंचल वस्तुएं हैं 10 प्रकार के। तो पहला है मन, दूसरा है भंवरा, तीसरा है जल, और चौथा है मत मतलब जो व्यक्ति नशे में है वो चंचल होता है, एक जगह पैर उसका टिकता नहीं। और पांचवा है मकड़, एक छोटा सा कीड़ा होता है ना, मकड़। और छठवा होता है वायु, और सातवां है माँ लक्ष्मी।
लक्ष्मी का अर्थ होता है धन। धन बहुत चंचल होती है ना, एक जगह किसी के पास टिकती नहीं है, कभी इसके पास तो कभी उसके पास। और आठवां है हमारा अहंकार, कभी कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी मध्य स्तर रहता है, चंचल है ना। और नौवां है बंदर, और 10वां है मछली। मछली जल में रहती है लेकिन वो स्थिर नहीं रहती है, वो इधर उधर इधर उधर इधर उधर चंचलता से वो घूमते रहती है। तो भगवान बोल रहे हैं कि संसार में 10 ऐसे चंचल वस्तुएं हैं, उसमें शक्तिशाली मन है। और मन में इतनी चंचलता आई कहाँ से, है ना? मन में इतनी चंचलता आई कहाँ से? प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारा जो ये मन है दूषित है, दूषित है, अपवित्र है। और जब हम मन को संबोधित करते हैं तो मन के साथ और भी वस्तुएं जुड़ जाती हैं, जैसे मन के साथ बुद्धि, बुद्धि के ऊपर झूठा अहंकार, ये जो तीनों के स्वभाव से चित्त बनता है। और जब हम मन की बात करते हैं तो ये चारों वस्तुएं एक में पाई जाती हैं। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि चित्त में भी 2 है, एक तो चित्त और दूसरा चित्त। जैसे हम भगवान के धाम में भगवान के साथ आनंद से रह रहे थे, सत्य चित्त आनंद के स्वरूप में। सत्य चित्त आनंद, चित्त मतलब ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। और जब हम माया के संसर्ग में आए हैं तो चित्त हो गए, चित्त जाकर चित्त हो गए। चित्त का एक अर्थ होता है कि नाना प्रकार के जो पदार्थ है उसके प्रति आसक्ति, उसके प्रति आसक्ति। जैसे ये संसार में हम देखते हैं कि 23 प्रकार के पदार्थ हैं, है ना? 23 प्रकार के पदार्थ है, ये प्रकृति उससे ही चल रही है। 24वां पदार्थ है आत्मा। ये प्रकृति को आप ध्यानपूर्वक देखिए, ये 14 पदार्थों के कारण ये संसार चल रहा है। और भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ये प्रकृति अशुद्ध है। जैसा हमारा जो मन है ये माया की संगति में जुड़ गया है, तो ये जो हमारा चित्त है ये भी दूषित हो गया, चित्त हो गया। थोड़ा अक्षर का फर्क है ना, थोड़ी मात्रा का फर्क है। सत चित्त आनंद और चित्त है, मतलब ये भौतिक संसार के विषयों में आसक्त हमारा चित्त हो गया है, इसलिए वो अशुद्ध है। और हम देखते हैं कि ये संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जो जड़ वस्तुएं हैं, वो हमेशा एक ही स्वरूप में नहीं रहती, वो हर क्षण बदलते रहती है। देखिए अभी मेरी जो उम्र है 50 वर्ष की है, मैं कुछ वर्षों पहले बाल्य अवस्था में था, फिर तरुण अवस्था में आया, अभी वृद्धावस्था में जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। तो ये शरीर और ये भौतिक संसार की हर वस्तु हर क्षण बदलते रहती है, एक स्थिति में नहीं रहती है, बदलते रहती है। और हमारा जो ये मन है हजारों वस्तुओं में मन हमारा इधर उधर होते रहता है, एक जगह पे टिकता नहीं है, है ना?
और ये संसार की चीजें बदलते रहती है। पहले हमारे पास जो है सो बटन वाला मोबाइल था, उसके बाद स्क्रीन वाला मोबाइल आया, लैपटॉप्स, कितने सारे उपकरण हमारे साथ हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये हर वस्तु संसार में हम देखते हैं ना, ये हर वस्तु निर्माण होती है, हर क्षण वो चेंज होते रहती है, हर क्षण चेंज होती रहती है। और हमारा मन इन्हीं वस्तुओं पे ललायित है, आसक्त है। इसीलिए ये वस्तुएं चेंज हो रही है, उसी प्रकार हमारे जो मन की जो चंचलता है वो भी बढ़ रही है। चंचलता बढ़ रही है, चंचलता बढ़ रही है। और एक सुंदर हमारे आचार्य एक कथा बताते हैं। भर्तृहरि एक राजा थे, बहुत ही प्रतापी राजा थे, और उनकी जो शौर्य की गाथा बहुत ही प्रसिद्ध है। उन्होंने अपनी पत्नी के ऊपर सुंदरता रस के माध्यम से 100 श्लोक लिखे, क्योंकि उनकी पत्नी के प्रति उनका मन था, क्योंकि उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी। तो सुंदर रस में, सौंदर्य रस में उन्होंने 100 श्लोक लिखे। और उनको एक इच्छा हुई कि मैं सोने का कुछ अंगूठी बनवा कर मेरी पत्नी को भेंट के स्वरूप में उनको दूं। और वो राजा ने एक सुंदर सी अंगूठी बनाई और वो अपनी पत्नी, अपनी रानी को वो भेंट उनको दी। और उनकी जो पत्नी है, उनका मन किसी पर पुरुष में था, और उस अंगूठी को तो रानी ने अपने प्रेमी को दिया। उस प्रेमी का मन किसी स्त्री में था, उसने उस स्त्री को दिया, उस स्त्री ने फिर दूसरे पुरुष को दिया जहां पर उसका मन था। ऐसा संचालित होते 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 वो अंगूठी एक स्त्री के पास आई जिसका मन राजा में था, और राजा का भी मन उस स्त्री में था। और जब वो अंगूठी राजा को भेंट में मिली, वही अंगूठी जो अपनी रानी के लिए बनवाई थी, उस अंगूठी को देखकर पहचान गया राजा। उसने सोचा कि अंगूठी मेरी पत्नी के लिए बनाया, महारानी के लिए बनाया, और ये अंगूठी विचरण करते करते मेरे पास आ गई है। और अपनी रानी को वो बुलाया और संक्षिप्त में पूछने लगे अपनी पत्नी से। तो पत्नी ने उत्तर दिया, मैंने उस अंगूठी को मैंने अपने प्रेमी को दिया, मेरा मन उसके ऊपर था। तो देखिए, राजा को जब ये बात सुनी तो इमीडिएट वैराग्य जागने लगा, और वैराग्य के भाव में उन्होंने 100 श्लोक वैराग्य के ऊपर लिख दिए। और वो अपने ही मन को धिक्कारने लगे और कामदेव को भी धिक्कारने लगे। और वो मन में सोचने लगे कि ये हमारा जो मन है नाना प्रकार के वस्तुओं पे विचरण कर रहा है, और मेरा मन भगवान पे नहीं है, केंद्रित नहीं है। मैं जिस पत्नी से प्रेम करता हूँ वो पत्नी का मन जो है किसी दूसरों में है। तो देखिए, हम घर में हैं लेकिन हम घर में नहीं हैं, क्योंकि हमारा मन कहीं और है। हम अपनी पत्नी के साथ है लेकिन हमारा मन हमारी पत्नी के साथ नहीं है। अगर कोई विद्यार्थी
स्टूडेंट है, क्लास में बैठा हुआ है, लेकिन उसका मन टीचर में नहीं है, कहीं और है। तो हम हमारे मन की जब हम स्क्रीनिंग करेंगे तो पता चलेगा कि हमारा मन कहाँ है ना। तो हमारे श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं, आप अपना मन मुझको दीजिए, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। भगवान बोल रहे हैं, मांग रहे हैं, कृपा कर कर अपना जो ये मन है मुझे दे दीजिए। लेकिन मन, हम जब भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो हमारा मन कहीं और रहता है, कहीं और रहता है। हमारा मन इतना शक्तिशाली है कि हमारा मन भगवान के प्रति नहीं रहता है। देखिए, हम भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान के रूप के बारे में सुनते हैं, भगवद गीता की कक्षा अटेंड करते हैं, भक्ति शास्त्र की कक्षा अटेंड करते हैं, भगवद गीता भागवतम सुनते हैं, गुरु को भी स्वीकार करते हैं, शिक्षा गुरु के माध्यम से हम शास्त्रों की बात सुनते हैं। लेकिन इतना सब साधु से सुनते हैं, शास्त्र से सुनते हैं, भगवान से सुनते हैं, तो भी हमारा मन भगवान के प्रति नहीं लगता है। इसका कारण क्या है? तो भगवान बोलते हैं, ये साधु, शास्त्र, गुरु, स्वयं मैं, मेरा नाम इतना शक्तिशाली है कि वो मन को कंट्रोल कर सकता है, उतनी शक्ति है। लेकिन जो इस प्रोसेस को जो फॉलो कर रहे हैं, फॉलो करने वाले व्यक्ति को मुझ में श्रद्धा नहीं है, साधु में श्रद्धा नहीं है, शास्त्र में श्रद्धा नहीं है, गुरु के ऊपर श्रद्धा नहीं है, इसीलिए वो कार्यान्वित जो फल मिलने वाला है वो फल से हम वंचित रह रहे हैं, क्योंकि श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं है। देखिए, तो हमारी गलती है कि हमको ये सब वस्तुओं पे हमारी श्रद्धा नहीं है, इसीलिए हमको सही फल नहीं मिल रहा है, हम मन को कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं। मन को कंट्रोल कैसे करेंगे हम? ये मन को कैसे कंट्रोल करेंगे? क्योंकि मन चंचल है, उसको कितना भी नाना प्रकार के प्रयत्न करने पर भी ये मन कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कई सारे लोग हिमालय पर्वत जाते हैं वो मन को कंट्रोल करने के लिए अष्टांग योग के माध्यम से, और कई सारे ऐसे तपस्वी है, योगी है, अपने इंद्रियों को, अपने मन को कंट्रोल करने के लिए वो कई सारे प्रकार की तपस्या करते हैं, विविध प्रकार के पथ को अपनाते हैं। लेकिन उसमें विश्वामित्र है जिसने हजारों हजारों साल तक तपस्या की, लेकिन मोहिनी के घुंघरू की आवाज़ से उनका पतन हो गया। सोबर मुनि 5000 साल तक पानी के अंदर तपस्या किए, लेकिन वो एक दृश्य देखे कि मछली आपस में संभोग कर रही है, वो अपने पद से गिर गए। देखिए, मन को कंट्रोल कर पाना इतना आसान नहीं है। तो हमारे मन में एक प्रश्न आता है, तो इसको कंट्रोल किस तरह से हम कर सकते हैं, इसको शांत किस तरह से कर सकते हैं? तो भगवान उत्तर देते हैं, ये जो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो 16 अक्षर का जो नाम है, इसमें आप अपने मन को लगाइए, और ये जो 16 अक्षर का जो नाम है,
इसको कहा जाता है मंत्र। जो मन के त्रास को मिटा देने वाला उसको कहते हैं मंत्रा। और कलयुग में जो भी व्यक्ति भगवान का नाम लेता है तो ये जो मन का त्रास जो है वो लेते लेते मन में भगवान का नाम लेते लेते उसका मन स्वतः ही शुद्ध होता है और भगवान का नाम लेने से उसके जो मन की जो त्रास है उससे भी वो मुक्त हो जाता है। और भगवान के सुंदर रूप गुण लीलाओं का जो निरंतर श्रवणम करता है और श्रवणम करते करते उसका मन ये कथाओं में रमण हो जाएगा तो स्वतः ही उसके अंदर के जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, संसार की प्रति जो आसक्ति है, अंतकरण में जो अशुद्धियां है, ये भगवान का नाम लेने से, भगवान की कथा सुनने से ये स्वतः ही चला जाएगा। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ब्रह्मा जी ने 3 बार कहा, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कहा। और चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरेण काल। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि भगवान के नाम में जितनी भी शक्ति है मैंने पूरी शक्ति इसमें डाल दी है। जो भी भगवान का नाम लेता है वो नाम ही, जो व्यक्ति उस नाम को ग्रहण कर रहा है, उसको नाम को उच्चारण कर रहा है, उसको बोल रहा है, वो नाम ही मन के अंदर के जो त्रास को वो भगवान का नाम ही मिटा देगा, वो त्रास से मुक्त कर देगा। और भागवतम में भी बोलते हैं, श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। देखिए भगवान का जो नाम है बहुत ही पवित्र है, ट्रांसेंडेंटल है। भगवान की कथाएं ट्रांसेंडेंटल है। जब इस कर्णों से भगवान के बारे में जब रूप गुण लीलाओं का हम निरंतर सततम कीर्तयन्तम, हम निरंतर डेली हम जब सुनेंगे भगवान की लीलाओं का तो हमारा मन जो है सो रमण करने लगेगा। और हमारे आचार्य गाते हैं, दयालुताई चैतन्य बोले नाचरे हमार मन। जब इस तरह से हम भगवान की भक्ति का प्रोसेस जो हम फॉलो करेंगे, सुबह उठकर भगवान का नाम, पवित्र नामों का जो सो उच्चारण करेंगे, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे और सुबह उठकर भगवद गीता भागवतम का हम जब पढ़ेंगे और कभी भी 24 घंटे में कभी भी समय निकालकर ध्यान पूर्वक शुद्ध आचरण के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ हम जब एकांत चित्त के साथ जब हम भगवान का श्रवण करेंगे, भगवान का नाम का उच्चारण करेंगे तो अंदर के जो त्रास है, जो नाना प्रकार के जो अवरोध है वो स्वतः ही मिट जाएंगे और हमारी जो शुद्ध चेतना को हम प्राप्त करेंगे और हम भगवान के धाम को चले जाएंगे और भगवान की सेवा करेंगे, है ना, शुद्ध मन से, क्योंकि मन में कोई त्रास नहीं है। तो इसीलिए हमको भगवान के नाम की आस को बढ़ाना है, भगवान के कथाओं को सुनने की जो प्यास है बढ़ाना है, तभी हम हमारे मन को नियंत्रित कर पाएंगे। और बताया जाता है कि जो मन है इंद्रियों का राजा है, तो मन जब कंट्रोल में आ जाता है तो ये शरीर से, मन से, वचन से, इंद्रियों से भगवान की सेवा
करके, भक्ति करके हम अपने जीवन को क्या करेंगे? भगवान की सेवा में लगा देंगे और हमको स्वतः ही सुख और शांति का अनुभव प्राप्त होगा और हम भगवान के धाम को चले जाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।